एक घना जंगल था जिसमें अनगिनत पेड़, घनी झाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक ताकतवर और खूंखार बाघ था जिसका नाम था शेरू। शेरू अपनी शानदार धारियों और गरजती हुई दहाड़ के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके स्वाभिमान और शक्ति को दर्शाती थी। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था जहां एक मेहनती लड़की सीमा अपने परिवार के साथ रहती था। सीमा मेहनती और ईमानदार थी जो दिन रात खेतों में काम करती थी। सीमा को जंगल से बहुत प्यार था, लेकिन उसे शेरू से हमेशा डर लगता था क्योंकि उसने शेरू की कहानियां सुन रखी थी। एक दिन सीमा जंगल के किनारे फूल चुनने गई। अचानक उसने देखा कि शेरू एक बड़े पत्थर के पास कराह रहा है। सीमा को डर लगा, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि शेरू के पांव में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ है। सीमा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे शेरू के पास पहुंची। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं सीमा हूँ, पास के गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ फूल चुनने आई थी। तुम्हें चोट लगी है, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? शेरू ने सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और कृतज्ञता के मिश्रण का भाव था। सीमा ने धीरे धीरे शेरू के पांव से कांटा निकाला। शेरू ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने मेरी मदद की है। तुमसे कोई डर नहीं है। क्या तुम्हारा नाम सीमा है? हाँ, मैं सीमा हूँ। और तुम शेरू हो, जंगल के राजा? हाँ, मैं शेरू हूँ। तुमने आज मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। उस दिन के बाद सीमा और शेरू के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। सीमा जब भी जंगल के किनारे जाती, शेरू उसके पास आ जाता और वे दोनों एक दूसरे से बातें करते। सीमा ने शेरू से जंगल के रहस्यों और जानवरों की कहानियां सुनी और शेरू ने सीमा को गांव के जीवन के बारे में पूछा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में एक जंगली हाथी ने आकर आतंक मचा दिया। वो हाथी बहुत गुस्सैल और खतरनाक था, जो गांव के खेतों को नष्ट कर रहा था और लोगों पर हमला कर रहा था। गांव वालों ने मिलकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीमा को शेरू की याद आई और वो जंगल की ओर दौड़ा। शेरू, शेरू, कहाँ हो तुम? सीमा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? गांव में एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया है। वो सब कुछ नष्ट कर रहा है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शेरू ने बिना कोई सवाल पूछे सीमा के साथ चल दिया। गांव पहुंचकर शेरू ने देखा कि हाथी अभी भी गांव में तबाही मचा रहा है। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, जिससे हाथी का ध्यान उसकी ओर गया। हाथी, यह क्या कर रहे हो? तुमने इस गांव पर हमला क्यों किया है? मैं भूखा हूँ और मेरे लिए यहाँ खाना नहीं है, इसलिए मैं गांव में आया हूँ। अगर तुम भूखे हो तो जंगल में खाना ढूंढो, गांव को नष्ट मत करो। तुम ठीक कह रहे हो शेरू, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाथी ने गांव को छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सीमा और शेरू की बहादुरी की प्रशंसा की। सीमा, तुमने हमारी जान बचाई है। शेरू का धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये शेरू की महानता है, उसने हमारी मदद की है। सीमा, तुमने मेरी मदद की थी, यह मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अब हम सच्चे दोस्त हैं। उस दिन के बाद शेरू और सीमा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। शेरू ने गांव वालों को ये दिखा दिया कि वो केवल जंगल का राजा ही नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। सीमा ने भी अपनी बहादुरी और सच्चाई से यह साबित कर दिया कि इंसान और जानवर के बीच भी गहरी दोस्ती हो सकती है। वक्त बीतता गया, लेकिन सीमा और शेरू की दोस्ती की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। इस अनोखी दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि समझ और प्रेम की भाषा किसी भी जीव के दिल तक पहुंच सकती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर।